रामिश किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? रामिश के माने क्या है? रामिश नाम का मतलब क्या है? रामिश में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? रामिश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? रामिश हिंदी में कैसे लिखा जाता है? रामिश उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? रामिश उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रामिश फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। रामिश के माने और रामिश नाम का मतलब है आराम, राहत, सुकून, इत्मीनान, चैन, आसाइश। रामिश में 4 हुरूफ हैं, रे, अलिफ, मीम, शीन। ये इंग्लिश में रामिश लिखा हुआ है, ये हिंदी में रामिश लिखा हुआ है। रामिश उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें रामिश लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह रामिश लिखा हुआ आ जाएगा। रामिश लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 3 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1 उर्दू हुरूफ का नाम, नंबर 2 उर्दू हुरूफ लिखने का तरीका, नंबर 3 उर्दू हुरूफ की शक्ल सूरत, फुल लेटर, शॉर्ट लेटर। रामिश लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें, इनको याद रखें। नंबर 1 क्या है? रे। नंबर 2 अलिफ। नंबर 3 मीम। नंबर 4 शीन। ये उर्दू लेटर्स के नाम हैं। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये उर्दू लेटर्स के नाम हैं। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन है, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे रे, ये देखिए आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। मीम, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। शीन, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। कशिश वाली हो चाहे दंदाने वाले, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। उर्दू के हुरूफ 2 तरह से इस्तेमाल होते हैं। कभी कहीं फुल लेटर इस्तेमाल होगा और कभी कहीं शॉर्ट लेटर इस्तेमाल होता है। तो जैसे रे और अलिफ ये तो फुल लिखा जाएगा, लेकिन मीम यहाँ पर ये शॉर्ट लिखा जाएगा इस तरह से, और बाकी ये शीन भी फुल ही लिखा जाएगा। तो एक मरतबा लिख कर देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा हमने? रे। इसमें ये क्या जोड़ दिया? अलिफ। उसके बाद ये क्या लिखा? मीम। ऐसी में ये शीन जोड़ दिया। ये क्या हो गया? रामिश। ठीक है।
कशिश वाली से लिख के देखते हैं। ये क्या लिखा? रे। ये क्या लिखा? अलिफ। और ये क्या लिखा? मीम। ऐसे में ये जोड़ दिया शीन। तो क्या हो गया? रामेश। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।